हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। ये है बीएड का फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट का टॉपिक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मीनिंग ऑफ इन्फेक्शन और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एक बॉडी इन्फेक्ट होती है, या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और आप चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे स्पेसिफिक बीएड के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टॉपिक को चेक कर सकते हो। आज हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन हो गया है या होने से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर हो चुका है तो किस तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे आईपीसी। आईपीसी कोई लॉ की टर्म नहीं है, ये है एक प्रोटोकॉल, एक प्रोग्राम जिसकी फुल फॉर्म है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इज़ कैरिड आउट। ये एक प्रोग्राम है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंडक्ट कराया जाता है। क्यों कंडक्ट कराया जाता है? टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जाए। टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्फेक्शन, अगर इंडिविजुअल्स को इन्फेक्शन हो गया है उनसे उनको बचाया जाए, और गाइड किया जाए लोगों को कि किस तरह आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शन से। अब आपको पता है कि एट प्रेजेंट कोविड-19 जो है वो फैला हुआ है, तो टीवी पे या सोशल मीडिया पे या रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह आपको मेजर्स बताए जाते हैं कि किस तरह आपने अपने आप को कोविड-19 से बचाना है। सैनिटाइजेशन करनी है या मास्क पहनने हैं, डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स आपको बताए गए हैं अपने आप को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचाने के लिए। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो कंडक्ट की जाती है अंडर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर, जिसका मेन मोटिव है कि इंडिविजुअल्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जाए। आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स की हेडिंग्स हैं, 2 स्लाइड्स में आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, फिर एक एक करके इनकी हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वॉशिंग ऑफ हैंड्स प्रॉपरली। मेरे हिसाब से जो हमारे हाथ होते हैं वो सबसे बड़ा रीज़न बन जाते हैं इन्फेक्शन का हमारे अंदर जाने का, क्योंकि सारा काम हमने अपने हैंड से करना होता है। अगर किसी टेबल पे के ऊपर कोई सामान पड़ा है, वो टेबल को इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया था, तो डेफिनेटली जब आप उसको टच करोगे आपके हाथ इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और उन्हीं हाथों से अगर आपने अपने फेस को टच कर लिया तो वो इन्फेक्शन जो है वो आपके फेस के थ्रू आपके अंदर जा सकता है। इसलिए हाथों को प्रॉपरली वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हो कि सैनिटाइजिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ हैंड्स को वॉश भी किया जा रहा है। सो वॉशिंग ऑफ हैंड्स इज़ वॉशिंग ऑफ हैंड्स इज़ एसेंशियल बिकॉज ये क्या कर देता है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये इन्फेक्शन के चांस को रिड्यूस कर देता है। आजकल आप देख रहे होंगे, आप जब भी बाहर से घर पे आते हो या बाहर भी जाते हो तो आप बार बार कोशिश करते हो अपने हैंड्स को सैनिटाइज करने की, ताकि अगर वायरस बाय चांस आपके हैंड्स पे हो तो वो आपके अंदर ना जाए। क्यों हम ऐसा करते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो हमें ना हो, इन्फेक्शन का जो रीज़न है वो कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश योर हैंड्स आफ्टर कफिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब भी आप खांसते हो, छींकते हो, पेट्स वगैरह को खाना खिलाते हो या किसी पेशेंट को मिल के आते हो, उस टाइम इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं जिसके बाद हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, लेकिन इन एक्टिविटीज़ के बाद हैंड्स को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल देन सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली। अगर पानी नहीं है देन सैनिटाइजर्स यूज़ करिए, और कोविड-19 के कारण कहा जाता है कि वो सैनिटाइज़र आप यूज़ करिए जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट हो, क्योंकि अल्कोहल जो है वो वायरस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इसलिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो है वो आपने यूज़ करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कवर योर माउथ एंड नोज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन्फेक्शन के इनहेरिटेंस को रोकना चाहते हो, अपने अंदर इन्फेक्शन को जाने से रोकना चाहते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर योर माउथ एंड नोज़। आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो वो हमेशा अपने मुंह पे
मास्क और हाथों में ग्लव्स पहन के रखते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर पेशेंट में कोई इन्फेक्शन है तो वो उनके अंदर ना चला जाए, इसलिए डॉक्टर्स हमेशा मास्क पहन के रहते हैं। और कोविड-19 के कारण हमें भी यही एडवाइस किया जाता है कि मास्क वगैरह पहनिए। और इसके अलावा वो पर्सन्स जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी स्पेसिफिक मास्क बने हुए होते हैं, और वो मास्क पहन के ही जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल टू वेयर अ मास्क। जब हम मास्क पहनते हैं तो चांस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर दी मास्क। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जैसे अब कोरोना की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? ताकि वो वैक्सीनेशन इंडिविजुअल्स को दी जाए और इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन। ज़रूरी है इफ़ यू गॉट अ कट बाय एन आयरन ऑब्जेक्ट। ध्यान से ये सुनना, जब भी आयरन के ऑब्जेक्ट से हमें चोट लग जाती है तब हमें कहा जाता है टेटनस का इंजेक्शन लेने के लिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन के ऊपर केमिकल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। बॉडी के अंदर चले गए तो वो हमारी बॉडी को डिजीज़ भी दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आयरन के ऑब्जेक्ट से आपको चोट लगी है देन इट इज़ बेटर टू टेक अ टेटनस इंजेक्शन सो दैट यू वोंट गेट इन्फेक्टेड, ताकि आपको जो है वो इन्फेक्शन ना हो। इसलिए ये इंजेक्शन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आजकल जो है, जब एक बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे ही उसको सारी वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि उसको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टेटनस का इंजेक्शन भी उसको उसी टाइम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको आयरन ऑब्जेक्ट से चोट लगे तो एक बार डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट कर लें ताकि आप अपने आप को उस इन्फेक्शन से बचा सकें। अब जो कोविड-19 है उसकी वैक्सीनेशन भी जो है वो बच्चे को जब सारी वैक्सीनेशंस दी जाती हैं तब दी जाएगी ताकि वो बच्चा अपने आप को कोविड-19 से बचा पाए। जब भी इसकी वैक्सीनेशन बनेगी तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे उनको कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी दी जाएगी। नेक्स्ट है सर्विलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विलेंस का पहले मीनिंग देखते हैं। इट मीन्स ऑन गोइंग कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हेल्प्स टू टेक एक्शंस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सर्विलेंस का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम रिसर्च करना, डेटा को कलेक्ट करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि कोई नया डिसीज़, कोई नया इन्फेक्शन तो नहीं आया, ताकि उसको जो है प्रॉपरली टाइम पे रोक दिया जाए। अब कोरोना वायरस के लिए भी यही चीज़ ऑप्ट की गई थी। चाइना से ये चलता चलता ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो फैल गया। जैसे ही इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो कंट्रीज़ ने लॉकडाउन लगा दिए। अभी भी काफ़ी सारी स्टेट्स, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन हैं। तो ये इस प्रोसेस को कहा जाता है सर्विलेंस, जिसमें कि चीज़ के होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ये जो है वो इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर पहले ही आइडेंटिफाई हो गया तो डेफिनेटली उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर वो नहीं होंगे। ये जो सर्विलेंस है वो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल दोनों पे ही किए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, WHO। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करके रखना। आपने ड्यूरिंग कोविड-19 इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह सुने होंगे कि किस तरह WHO ने गाइडलाइंस इशू की हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया है कि वो किस तरह कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं। इसलिए सर्विलेंस, कॉन्टिन्यू रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। For example, due to COVID-19, experiments and research is conducted at national and international level. Efforts are being made to develop वैक्सीन। एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि वैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी बना ली जाए। ये जो पॉइंट है वो आएगा सर्विलेंस के अंडर, जिसका मोटिव है डिफरेंट रिसर्च करना ताकि हम इन्फेक्शन से बचा सकें पूरी दुनिया को। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जो वीडियो है कैरियर्स वाली, उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर्स होते क्या हैं। आपको ब्रीफ में मैं बता देती हूँ। जो मस्कीटो है, फ्लाइज है, ब्लड सक करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कहा जाता है वेक्टर्स। इनको भी प्रोटेक्ट करना, इनको रोकना, इनकी ब्रीडिंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हम अपने आप को
वेक्टर्स से बचा सकते हैं, यूज़ मस्किटो रिपेलेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आप वो ओडोमॉस वगैरह यूज़ कर सकते हो, मैट हो गए, गुड नाइट वगैरह हो गया, या ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, टूल्स हैं जो जिनको यूज़ किया जाता है मस्किटोज़ को भगाने के लिए। इस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो वेक्टर्स से। फिर ड्यूरिंग मानसून वेयर फुल स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स, क्योंकि मानसून के टाइम पे इनकी जो ब्रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनकी ये बहुत जल्दी क्विकली मल्टीप्लाई होकर डेवलप होते हैं, इसलिए उस टाइम पे आपके लिए एक बेनिफिशियल है कि आप फुल स्लीव शर्ट पहने ताकि मच्छर वगैरह आपको ना काटे। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज फॉर वेक्टर कंट्रोल, इनको मारने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेज वगैरह यूज़ कर सकते हो जो कि इनको रोक सकती हैं। फर्दर रिमूविंग आउट ऑफ एरियाज़ वेयर वेक्टर कैन ब्रीड, जहाँ पे भी ये पनप सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, उन एरियाज़ को रिमूव करिए। सबसे पहला वो एरिया होता है स्टेगनेंट वाटर। बारिश के दिनों में पता है गड्ढों में पानी जो है वो खड़ा हो जाता है और वहाँ पे ये बहुत जल्दी जो है वो डेवलप होते हैं, इसलिए ज़रूरत है इन गड्ढों को भरने की ताकि पानी जो है वो इन गड्ढों में ना खड़ा हो और इनकी डेवलपमेंट ना हो, ये पैदा ना हो। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल, ओल्ड टायर्स एंड कैंस दैट सर्व एज अ मस्किटो ब्रीडिंग एरिया। आपको पता है कि अगर टायर्स वगैरह बाहर आप किसी ने फेंके हुए हैं, ऐसे ही बारिश पड़ी है तो टायर्स के अंदर भी पानी जो है वो आ जाता है और उस पानी में भी ये डेवलप होंगे। कोई कैन है बाहर गिरा हुआ, बारिश आई उसमें पानी भर गया है, 2-3 दिन तक पानी ऐसे ही रहा उसमें भी ये डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है इन चीज़ों को में से पानी को निकाल देने की ताकि इनके अंदर जो है वो वेक्टर्स जो है वो डेवलप ना हो। इसलिए अब से आप ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आपको नज़र आती है तो आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दें ताकि वेक्टर्स वहाँ पे डेवलप ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेanलीनेस। ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका घर, आपका एनवायरनमेंट आसपास साफ़ सुथरा होगा, वहाँ पे इन कीटाणुओं के, इन इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए अपनी सराउंडिंग क्लीन रखें, जिससे ब्रीडिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस बहुत कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। घूम फिर के बात वही है, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं। अब कोविड-19 के कारण आपको साफ साफ बोला गया है सोशल गैदरिंग्स ना करें, इकट्ठे ना हो, 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन लोग वो मानने को तैयार नहीं होते, जिस वजह से जो ये कोविड-19 के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर हीलिंग ऑफ कट्स। चोट लग जाती है, अगर उसका टाइम पे आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो फर्दर आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ एनी कट एंड वूंड ऑन बॉडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी चोट है उसको प्रॉपरली मैनेज करो, चेक करो, डॉक्टर के पास जाओ, पट्टी वगैरह प्रॉपर करो ताकि वो जो आपकी बॉडी पे जो ज़ख्म हुआ है वो उसी टाइम पे ठीक हो जाए, वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फेक्शन। प्रॉपर मेडिसिन्स लीजिए, बैंडेज उसके ऊपर प्रॉपरली लगाइए सो दैट इट नॉट लेड टू सीवियर इन्फेक्शन, ताकि वो जो है और ख़तरनाक इन्फेक्शन में ना तब्दील हो जाए। नेक्स्ट है अवॉइड टू यूज़ अदर्स पर्सनल बिलोंगिंग्स। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है एट प्रेजेंट, तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। दूसरों की चीज़ें मत यूज़ करिए जो भी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। जैसे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई रुमाल यूज़ किया, नैपकिन यूज़ किया, या कोई पर्सन है उसको स्किन एलर्जी है, उसका मेकअप प्रोडक्ट आप यूज़ कर लेते हो तो उसका जो इन्फेक्शन है वो आप तक भी पहुंच सकता है। इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन के सामान को मत यूज़ करो, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो इन्फेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो ट्रांसफरेबल है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब सपोज़ करो किसी पर्सन को कैंसर हुआ है तो उस पर्सन का सामान यूज़ करने से आपको जो है वो इन्फेक्शन नहीं होगा, बल्कि कोई पर्सन है जिसको कोल्ड हुआ है, कोविड-19 हुआ है, उस पर्सन का सामान आप यूज़ कर रहे हो, उसके साथ बातें कर रहे हो, हैंड शेक कर रहे हो, फिर अपने फेस को टच कर रहे हो, हैंड्स आप वॉश नहीं कर रहे, खाना खा लिया आपने, तब चांसेस हैं उस इन्फेक्शन के आप तक पहुंचने के। अगर आप उसके सामान को यूज़ करोगे तब आपको इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो होगा।
नेक्स्ट है मेडिकेशंस। एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। आपको बचाने के लिए आपको दी जाती हैं एंटीबायोटिक्स। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको प्रॉपरली लें, मेडिसिन ले, इंजेक्शंस ले, एंटीबायोटिक्स ले, ताकि आप अपने आप को डिसीज़ से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकें। आपको पता है जब भी फीवर होता है एक गोली आपको फीवर की दी जाती है और साथ में एक एंटीबायोटिक दी जाती है, ताकि जो जर्म्स आपके अंदर डेवलप हुए हैं वो ब्रेक हो जाएं, वो मर जाएं, आप जो है ठीक हो जाओ जल्दी से। अगर आप अकेले बुखार की गोली खा रहे हो, एंटीबायोटिक नहीं यूज़ कर रहे हो, तो फीवर आपका ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वापस आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है प्रॉपर मेडिसिन लेने की, डॉक्टर की कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वारंटीन। क्वारंटीन टर्म तो मुझे लगता है कि अब सभी को पता है कि क्या है। क्वारंटीन का मतलब है अ पीरियड ऑफ आइसोलेशन, ऐसा पीरियड जिसमें कि इन्फेक्टेड पर्सन को अकेले रखा जाता है, बाकियों से अलग रखा जाता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन जो पर्सन इन्फेक्टेड है वो घर के अंदर बंद है और बाकी जो हैं वो बाहर हैं। इसलिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको अलग रखिए, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराइए, उसके पास मत जाइए, क्योंकि आपको वो इन्फेक्शन जो ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और कोविड-19 के टाइम पे तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स, दोबारा देखते हैं क्या है ये पॉइंट। If a person is suffering from any kind of infection, it should be kept away from others. It reduces the chance of infection. अगर आप उस पर्सन को आइसोलेट कर देते हो, क्वारंटीन कर देते हो, तो फर्दर आगे जो है वो चेन नहीं डेवलप होती। एक पर्सन था, उसको इन्फेक्शन था, उसने बी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन दोनों को हमने कर दिया क्वारंटीन, तो जो फर्दर चेन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन इसको था, इसने इसको गिफ्ट दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, सारे जो हैं वो फंस गए। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए क्वारंटीन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अवेयरनेस। अभी तक हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई थिंक ये पॉइंट जब आपको समझ लग गया, इंडिविजुअल्स को समझ लग गया, तब वो सारे के सारे पॉइंट्स आप इजीली जो है फॉलो कर पाओगे। अवेयरनेस का मतलब है लोगों को बताना, लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो पर्सन मास्क लगा के नहीं घूम रहा है उससे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं हो सकता। वो पर्सन अवेयर ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है मास्क ना पहन के। मास्क पहनना कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। बार बार टीवी पे ऐड क्यों आती है, सोशल मीडिया आप चलाते हो, बीच में ऐड क्यों आती है बार बार, ताकि लोगों को ये याद रहे कि किस तरह उन्होंने अपने आप को कोविड-19 से प्रोटेक्ट करना है। डिफरेंट ऐप्स लॉन्च की गई हैं, आरोग्य सेतु ऐप है, हर स्टेट ने अपनी अलग ऐप लॉन्च की है। क्यों की है, ताकि बार बार आपको ये बताया जाए कि इतने केसेस हो गए हैं, ये प्रोटेक्शन करनी है, इस तरह आपने अपने आप को बचाना है, इस तरह आइसोलेशन होना है, ताकि वो लोग जो है वो इन्फेक्शन को ना कैच करें। इसलिए ये सारी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो, सब्जेक्ट होगा कॉमर्स का प्लस बीएड का, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, आप डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ यूट्यूब के थ्रू भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमारा पेज है @remarkable studies, वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। हम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व आउट करेंगे और आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।